टाइटैनिक जहाज निर्माण से लेकर डूबने तक और उसके बाद भी हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार अकल्पनीय समुद्री जहाज था और इस जहाज की पहचान कभी न डूबने वाले जहाज के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। टाइटैनिक को सपनों का जहाज भी कहा जाता था। यह 1912 में अपनी पहली यात्रा पर एक हिमखंड से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 2240 यात्रियों में से 1500 से अधिक यात्रियों के साथ नीचे समुद्र की गहराई में समा गया था। जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ था तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलायमान चीज थी। यह 882 फीट यानी कि 3 फुटबॉल मैदान जितना लंबा और 17 मंजिल इमारत जितना ऊंचा था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ऊंचाई के मामले में यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा साबित होता। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक है। यह एक ब्रिटिश लग्जरी यात्री जहाज था और इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक जहाज का निर्माण शुरू किया था। जब तक इस विशाल जहाज का निर्माण चरम पर पहुंच गया तब तक हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड निर्माता ने जहाज बनाने के लिए लगभग 14,000 पुरुषों को नियुक्त कर लिया था। 26 महीने बाद इसे 31 मई 1911 को पूरा किया गया था। इसे बनाते समय 246 लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौत हो गई थी। 31 मई 1911 को जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ तो इसे देखने के लिए बंदरगाह पर 1 लाख लोग पहुंचे थे। कहा जाता है कि 1912 में टाइटैनिक जहाज बनने वाले कुशल कारीगरों को हफ्ते के $10 और अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसने रास्ते में 2 पड़ाव बनाए। पहला पड़ाव उत्तरी फ्रांस के चेरबर्ग में और दूसरा पड़ाव कोब आयरलैंड में। अपनी पहली यात्रा के चौथे दिन जब जहाज जमीन से 640 किमी दूर उत्तरी अंटार्कटिका महाद्वीप में एक हिमखंड से टकरा गया था। टाइटैनिक इतिहास का एकमात्र जहाज है जो हिमखंड की टक्कर के कारण डूब गया था। 14 अप्रैल 1912 की रात के 11:40 पर उत्तरी अंटार्कटिक सागर में टाइटैनिक बर्फ के एक टुकड़े से टकरा गया था। जब अधिकारियों ने हिमखंड को देखा तो उनके पास कार्रवाई करने के लिए केवल 37 सेकंड बचे थे। हिमखंड को देखते ही प्रथम अधिकारी मेरडॉक ने जहाज को बाईं ओर मुड़ने का आदेश दिया और इंजन कक्ष में इंजन को उल्टा चलाने का आदेश दिया और जहाज बाईं ओर मुड़ भी गया, लेकिन उस हिमखंड से बचने के लिए यह सब पर्याप्त नहीं था। जानकारों का कहना है कि अगर 30 सेकंड पहले हिमखंड का पता लगा लिया जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। यह भी बताया जाता है कि हिमखंड थोड़ा पहले भी दिखाई देता, लेकिन टाइटैनिक के चालक दल के सदस्य के पास उस समय दूरबीन नहीं थी। दरअसल दूरबीन को एक तिजोरी में रखा गया था जिसकी चाबी खो गई थी। टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद तक यह पूरी तरह जलमग्न हो गया। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र की अंतिम सतह पर पहुंचने में केवल 15 मिनट का समय लगता था। टाइटैनिक दुर्घटना के समय 2240 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में से इस आपदा में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। टाइटैनिक जहाज पर डूबने वालों में ज्यादातर पुरुष थे, क्योंकि इस कठिन समय में कुछ जागरूक लोग सामने आए और लोगों को राफ्ट में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले इस प्रोटोकॉल का पालन किया। जहाज के डूबने की जांच कर रही अमेरिकी समिति के अनुसार दुर्घटना में कुल 1517 लोग मारे गए और उसके ब्रिटिश समकक्ष ने निर्धारित किया कि कुल 1503 लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना के कारण जहाज के चालक दल को सबसे अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि इसमें लगभग 700 चालक दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। जहाज के तीसरी श्रेणी को भी भारी क्षति हुई थी। इसके लगभग 710 यात्रियों में केवल 174 जीवित बच पाए थे। लाइफ बोट उन लोगों के सबसे करीब थी जिन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था, इसलिए प्रथम श्रेणी के 60%, द्वितीय श्रेणी के 42% और तृतीय श्रेणी के केवल 25% यात्री ही जिंदा बच गए। आखिर में टाइटैनिक के डूबने से 706 लोगों को बचाया गया। जहाज पर सवार 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी बचा लिया गया। इस हादसे में मरने वालों में से अब तक सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले।
इस प्रकार आपदा में मारे गए लगभग 1500 लोगों में से लगभग 1160 शव समुद्र में ही कहीं खो गए। टाइटैनिक को 48 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह संख्या घटकर 20 कर दी गई क्योंकि प्रशासकों को लगा कि लाइफ बोट्स की संख्या के कारण डेक बहुत अव्यवस्थित दिखाई देगा। लेकिन 20 लाइफ बोट सभी लोगों को बचाने के लिए काफी नहीं थी, और अगर सभी 20 लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और हादसे में से सिर्फ 607 लोगों को ही बचाया गया। वजह यह रही कि कुछ लोग पहले ही कुछ लाइफ बोट लेकर भाग गए। उदाहरण के लिए लाइफ बोट नंबर 1 में से 40 लोग सवार हो सकते थे, लेकिन जहाज के चालक दल के 7 सदस्य और 5 यात्री लाइफ बोट को लेकर भाग गए। इसी तरह लाइफ बोट नंबर 6-7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन 24 लोग ही इसे लेकर भाग गए। साथ ही जीवन रक्षक नौकाओं का प्रबंधन करने के लिए वास्तव में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी भी नहीं थे। जहां टाइटैनिक डूबा था वहां हवा का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे था और पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग लाइफ बोट पर नहीं चढ़ सके वे जल्दी हाइपोथर्मिया से पीड़ित होने लगे। अधिकांश लोगों ने उस ठंडे पानी में 15 मिनट के भीतर ही होश खो दिया था और 30 मिनट के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मरने वालों की संख्या वास्तव में जहाज के डूबने के दौरान यात्रियों की शालीनता थी। जहाज पर सवार अधिकांश लोग तब तक संतुष्ट थे जब तक कि बात उनके जान पर नहीं बनाई। उनमें से अधिकांश लोगों को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि जहाज वास्तव में डूब रहा है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। इसका एक कारण यह भी था कि टाइटैनिक जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज के रूप में भी प्रचारित किया गया था, जिसके कारण लोग भी आश्वस्त थे। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तो एसएस कैलिफोर्निया नामक एक जहाज उसके करीब था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर खराब हो गया। ऐसा माना जाता है कि अगर एसएस कैलिफोर्नियन से किसी तरह संपर्क हो जाता तो और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। 1912 में टाइटैनिक जहाज के डूबने के साथ ही टाइटैनिक के सभी संगीतकारों को भी जल समाधि मिल गई थी। जहाज के डूबने के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और हर कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके संगीतकार अंतिम सांस तक गीत बजाते रहे, ताकि वे सभी और अन्य बदकिस्मत लोगों को जो कुछ समय बाद मरने वाले थे अपने अंतिम क्षणों को खुशी से बिता सके। जैसे जैसे स्थिति अधिक गंभीर होती गई और डेक का कोना कोना गंभीर दृश्यमय होता गया, संगीतकारों ने ताल बदल दी और सराहना वाले धुन बजाना शुरू कर दिया था। सभी 8 संगीतकारों की डूबने से मृत्यु हो गई और जीवित बचे लोगों द्वारा उनकी बहादुरी की कहानी को व्यापक रूप में दुनिया के सामने उजागर किया गया। टाइटैनिक दुर्घटना में जीवित बचे लोगों में से कोई भी आज जीवित नहीं है। मिल्विना डीन टाइटैनिक दुर्घटना में जीवित बची अंतिम व्यक्ति थी, जिनकी मृत्यु 31 मई 2009 को 97 वर्ष की आयु में हुई थी। मिल्विना डीन टाइटैनिक पर सवार सबसे कम उम्र की व्यक्ति थी और उस समय उनकी आयु केवल 2 महीने थी।